गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो पार्ट 3 का ही माने पार्ट 3 में पेज नंबर 6 का लेता हूँ। इसमें आपको जो है क्या है चलो बताता हूँ। देखो माने यह है शुद्ध लेखन, माने कैसे लिखा जाता है वह आपको देख के लिखना है। वैसे मैं ऊपर का हिस्सा लिया हूँ है, और देखो चित्र में सैनिक का चित्र दिया है, पेंसिल का दिया है, झंडा का दिया है, और जो है आपका नीचे छतरी दिया है, जूता दिया है, गुड़िया दिया है। जबकि चित्रों के नीचे अशुद्ध शब्द माने गलत लिखा है। अब मैं नीचे पेन द्वारा ब्लू कलर का पेन से एकदम सही लिखा हूँ, मात्रा का ध्यान देते हुए, यानी स्पेलिंग यानी मात्रा गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं लिखा हूँ वैसा ही लिखना है। और उसके नीचे दिया है मतलब शुद्ध शब्द को चुन करके अलग करना है। जैसे देखो 2 लाइन में दिया है। पहले लाइन में मेहनत फिर महनेत दिया है, माने आपको इसमें से क्या है अलग अलग करके लिखना है। तो अलग कैसे करके लिखना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलो देखो यहाँ दिया है स्वाध्याय करके, फिर शुद्ध शब्दों को चुन कर लिखो। पहला शब्द है मेहनत, फिर महनेत। महनेत शब्द नहीं होता है, क्या होता है मेहनत। तो इस तरह से आपको आगे लाइन खींचा गया है हरा कलर का, जो कि एकदम क्लियर है। उस पर आपको शुद्ध लिखना है। इसमें अशुद्ध और शुद्ध दोनों अक्षर है, तो आपको शुद्ध, शुद्ध मतलब सही, सही करके लिखना है। तो पहला अक्षर है मेहनत, यही इसमें सही है, उसको सामने लिखना है अपने वर्कबुक में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हंसी। हंसी को भी पहले लिखा है हंस, दूसरा दिया है हंसी। तो इसमें दोनों में से कौन सा शुद्ध है वही अक्षर आपको सामने लाइन में लिखना है। क्या लिखोगे? दूसरे नंबर का दूसरा लिखोगे हंसी। उसी तरह से तीसरे लाइन में आओ, खुशबू है फिर खुशबू है। इसमें जो है खुशबू नहीं होता है, खुशबू होता है, माने वह तीसरा में दूसरा ही सही है, उसको सामने लिखोगे। अब चौथे लाइन में आओ, इसमें दिया है शिक्षक है, उसके बाद दिया है शैक्षिक। शैक्षिक शब्द नहीं होता है, क्या होता है शिक्षक। तो वह आगे के लाइन में जो ब्लू कलर का खींचा वहाँ आपको लिखना है सही करके शिक्षक। उसके बाद दिया है आपको 5वें लाइन में पहला शब्द है उंगली और दूसरा है उंगली। तो यह जो है 5वें में भी पहला ही अक्षर माने शब्द सही है, उसको सामने जो ब्लू कलर का लाइन खींचा गया है उसी के नीचे लिखना है खूब सुंदर अक्षरों में। उसी तरह से 6वां, इसमें भी जो सही है वह देख करके आपको लिखना है। इस तरह से हम चलते हैं आगे। चलो आगे अक्षर में दिया गया है नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। क्या दिया है? नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। अर्थपूर्ण मतलब जो सही होता है, माने अर्थ से युक्त होता है। माने ये नहीं कि कोई शब्द चाहे जो लिखो उसका अर्थ क्लियर न हो। जिस शब्द से किसी का अर्थ महसूस होता है या ज्ञात होता है उसी को कहते हैं अर्थपूर्ण शब्द। तो देखो इसमें दिया है, क्या दिया है? यह हिलमा। अब यह हिलमा जो शब्द है यह कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। इसका क्या होएगा? हिमालय। क्या होएगा? हिमालय। उसी तरह से आगे शब्दों में दिया है दी जा आ। तो दी जा आ अगर एक साथ जोड़ करके शब्द आगे बनाओगे लिखोगे तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे इसी अक्षर से, जो अक्षर दिया 3 अलग अलग करके 4 अक्षर अलग अलग, इसको जोड़ करके माने ज्वाइंट करके आपको लिखना है। तो दी जा आ को क्या लिखोगे? आज़ादी। क्या लिखोगे? आज़ादी। तो आज़ादी एक अर्थपूर्ण शब्द है। उसी तरह से आ जाओ दूसरे लाइन में, तीसरा शब्द दिया है अक्षर अलग अलग ल य को।
तो लय को जोड़ दोगे तो लय को होएगा, लय को शब्द नहीं होता है। क्या होता है? कोयल। अब इस 3 अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द निकालोगे तो निकलेगा कोयल। इसलिए सामने जो है हरा रंग का जो बिंदी द्वारा लाइन खींचा गया है उसके सामने नीचे खूब सुंदर अक्षर में लिखोगे कोयल। उसी तरह से आगे दिया है जानमू। जानमू जो है अगर एक शब्द जोड़ोगे तो ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं होएगा। इसलिए इन तीनों अक्षरों के माध्यम से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या होएगा? आपको सोचना है, सोच करके लिखना है। जैसे क्या होएगा? जामुन। क्या होएगा? जामुन। जामुन एक शब्द होता है और उसका अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है जिससे जामुन फल का आभास होता है। इसी तरह से इस लेसन में आपको जो जो अक्षर है दिया है अलग अलग करके, तो अगर सीधा सीधा जोड़ोगे मतलब एक साथ लिखोगे तो कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए आपको सोचना है, अलग अलग करके 2 बार 3 बार लिखोगे, जहाँ अर्थपूर्ण शब्द निकलेगा वही आपको लिखना है। इसी तरह से यह बार बार आप पढ़ोगे यह लेसन पेज नंबर 6 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा और इस तरह से आपको पढ़ने का भी ज्ञान होते जाएगा। धन्यवाद आज।